Hello, it's class. Welcome back to Saya Saran classes. I am come with a new class of science. So, student, in last class we have discussed about chapter number 6. So, in previous class we have completed chapter number 6. So, today I will discuss about chapter number 7. In this class we have discussed only important term of chapter number 7, conservation of plant and animal. Means कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड मीन एनिमल्स का मीन्स होता है कि हम अपने प्लांट्स को और एनिमल्स को किस तरीके से बचा सकते हैं, उनको सुरक्षित रख सकते हैं. तो आज की क्लास में हम बेसिक बस इसके इंपॉर्टेंट टर्म को ही डिस्कस करने वाले हैं. सो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए हुए. सो स्टूडेंट, इन इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम यहीं पर समझ लेंगे ताकि जब हम चैप्टर को पढ़ेंगे तो उसके अंदर जब ये टर्म्स यूज होंगे तो क्लियरली हमें इनका मीनिंग का पता होगा. ठीक है, एक भी टर्म हमारी छूटनी नहीं चाहिए. ये लगभग 5 या 6 टर्म ही हैं चैप्टर के अंदर जो मेन आपके एग्जाम में भी पूछी जा सकते हैं फॉर 1 मार्क्स और 2 मार्क्स. सो ये आपको अच्छे से समझनी है. सबसे पहली टर्म है बायोस्फीयर. भाई बायोस्फीयर, अगर बायोस्फीयर आपके सामने ये वर्ड आता है तो एक बात याद रखनी है, जहां पर हम रहते हैं वो बायोस्फीयर होता है. मींस अर्थ का वो पार्ट जहां पर लाइफ को सपोर्ट मिलता है, जहां पर जीवित रहा जा सकता है एनिमल्स और प्लांट्स का, वो बायोस्फीयर कहलाता है. मींस जहां पर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर सकता है. जो बायोस्फीयर होता है अर्थ का वो पार्ट होता है जहां पर जीवन संभव होता है. ठीक है, तो यहाँ पर जो एनवायरमेंट होता है, जो एटमॉस्फेयर होता है, वो अकॉर्डिंग टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है. ठीक है, सो देखो इसकी डेफिनेशन. पार्ट ऑफ द अर्थ दैट सपोर्ट्स लाइफ इज कॉल्ड बायोस्फीयर. कि अर्थ का वो पार्ट जो लाइफ को सपोर्ट करता है वो बायोस्फीयर कहलाता है. इट इज हेयर दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट. जो बायोस्फीयर होता है वहां पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रह सकते हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं. ओके, सो सेकंड टर्म आते हैं हमारी बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है स्टूडेंट जितने भी अलग अलग टाइप के प्लांट और एनिमल्स जो एग्जिस्ट करते हैं अर्थ के ऊपर, जो उनके बीच में इंटर रिलेशनशिप या रिलेशनशिप मिलता है अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरमेंट. मीन्स जो जीवित रह सकते हैं जहां पर, उसी को बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है. मीन्स जो एनिमल और जो प्लांट एक अर्थ के ऊपर रहते हैं उनके बीच में कॉमन क्या क्या होता है, वो किस तरीके से एक दूसरे से इंटर रिलेट करके चल सकते हैं. मीन्स यहाँ एनवायरमेंट को रिलेटेड ही देखा जाता है कि ऐसे एनिमल्स उठाने हैं आपने और ऐसे प्लांट्स उठाने हैं जो एक ही जगह पर सेम एनवायरमेंट में जीवित रह सकते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं. वो बायोडाइवर्सिटी कहलाता है या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहलाता है. ओके, सो इसको हिंदी में जैव विविधता कहा जाता है. विविधता कहा जाता है. वेरिएंट ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट एग्जिस्ट ऑन द अर्थ, देयर इंटर रिलेशनशिप एंड देयर रिलेशनशिप विद देयर एनवायरमेंट. कि जो अलग अलग टाइप के प्लांट और एनिमल्स जो अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं उनके बीच में एनवायरमेंट और उनके बीच में जो इंटर रिलेशनशिप होता है वो हमारा बायोडाइवर्सिटी कहलाता है. ठीक है, या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी इसे कहा जा सकता है. ओके, नेक्स्ट देखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. सेंचुरी का मतलब होता है अभयारण्य. अब देखो अभयारण्य का मतलब क्या हो जाएगा कि जितने भी वाइल्ड लाइफ एनिमल्स होते हैं, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं या जिनको नेचुरल हैबिटेट कहा जाता है, उनको विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन के उनको प्रोटेक्ट करना, वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहलाता है. दिस इज अ प्रोटेक्टेड एरिया वेयर एनिमल कैन लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट विदाउट एनी डिस्टर्बेंस. मीन्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक ऐसा एरिया होता है अर्थ के ऊपर जहां पर जितने भी एनिमल्स होते हैं वो अपने नेचुरल हैबिटेट के अकॉर्डिंग रह सकते हैं. इसके अंदर आते हैं जो टेरेस्ट्राइल होते हैं, जो लैंड के ऊपर लिव करते हैं, और जो मैरीन या
जो एक्वाटिक होते हैं वो दोनों टाइप के आते हैं, बिना डिस्टरबेंस के वो वहां पर लिव कर सकते हैं, रह सकते हैं, एक ऐसा एरिया। ओके, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है जो, वो हमेशा जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके लिए प्रोटेक्शन करता है, उनको बचाता है, उनके लिए उनके हक में। एनिमल्स जैसे आपने देखा होगा कि आजकल जो टाइगर्स हैं उनकी लाइफ कम होती जा रही है, वो कम होते जा रहे हैं, ठीक है, उनको बचाने के लिए भी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वही प्रोटेक्ट करके चलती है उन्हें। ओके, देन आफ्टर आता है नेशनल पार्क्स। भाई जो नेशनल पार्क्स होते हैं वो एक ऐसा रिजर्व्ड एरिया होता है जहां पर जो वाइल्ड लाइफ या जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो फ्रीली अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट और नेचुरल रिसोर्सेज वो लीव कर सकते हैं, वहां पर रह सकते हैं, उनको भी कोई डिस्टरबेंस नहीं होता वहां पर। ओके, so this area is reserved for wildlife, allowing them to freely use the available habitat and natural resources. तो जितने भी एनिमल्स होते हैं, वाइल्ड लाइफ होते हैं, वो वहां पर फ्रीली लिव कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट और नेचुरल रिसोर्सेज। बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर था स्टूडेंट एक ऐसा एरिया अर्थ का, एक ऐसा पार्ट जहां पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रह सके, मींस एनिमल्स और प्लांट बोथ की ये बात करता है। रिजर्व उनको बचाना, रिजर्व का मतलब यही होता है ना, उनको बचाना। सो जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है एक इतना बड़ा लैंड का एरिया होता है जिसका मेन मोटिव होता है वाइल्ड लाइफ को सेव करना, उनको ट्रेडिशनल लाइफ देना, जितने भी ट्रेडिशनल हमारे प्लांट वगैरह हैं, एनिमल्स हैं, उनको सेव करना। ओके, सो बायोस्फीयर रिजर्व आर द लार्जेस्ट एरिया ऑफ लैंड विच एम टू कंजर्व द वाइल्ड लाइफ एज वेल एज द ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल लिविंग in the area, allowing them to use the plant and animal resources to same extent। ठीक है, किनको बचाता है ये? वाइल्ड लाइफ, जितने भी एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनको बचाता है, और उन प्लांट्स और एनिमल के लिए जितने भी नेचुरल हैबिटेट होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, उनको प्रोवाइड करता है। ओके, सो स्टूडेंट ये थी मेन 5 टर्म्स जो आपको याद होनी चाहिए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बार बार आपसे पूछे जा सकते हैं। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे स्टूडेंट। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे डिफोरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज। सो आने वाली क्लास हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, सो प्लीज डोंट मिस। एंड टुडे जो हमने डिस्कस किया है उसको आप अच्छे से समझ ले, कोई भी आपका पॉइंट नहीं रहना चाहिए। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख दें, जितना जल्दी पॉसिबल होगा हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। स्टूडेंट क्लास कैसी लगी वो भी आप हमें कमेंट करके बताएं, अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू टॉपिक। अगर आपने अभी तक साया सारन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फटाफट सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन प्रॉपरली आपको मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट।